हाँ जी, हाँ सत्येंद्र जी। यादव, बताएँ क्या कहना चाहते हैं? जी, हाँ जी। जी, मेरा नाम हुँ, हुँ। सत्येंद्र है, मैं नबीनगर औरंगाबाद बिहार से हूँ। मेरी भी बहुत हुँ। जिज्ञासा थी आपसे कनेक्ट करने के लिए। तो मेरा एक क्वेश्चन है कि आप बोलते हैं कि हिंदू का मतलब गुलाम होता है या कुछ होता है। मैंने कभी वीडियो में आपको देखा है। तो इसका एक्चुअल मीनिंग क्या ओके। होता है? आप बताएँगे ज़रा विस्तार से? देखें, सबसे पहले तो कोई भी नाम जो आता है ना, हमें ये चेक करना चाहिए कि उसका ओरिजिन क्या है, समझ रहे हैं? ओरिजिन आप चेक कर लेंगे ना किस भाषा से आ रहा है, तो आपको पता चल जाएगा, वो भाषा ही आपको बताएगी उसका मतलब। तो आप ये बता दीजिए कि हिंदू जो शब्द है, कौन-सी भाषा का शब्द है? ये जानकारी है आपको? जी नहीं, मैंने तो नेट पर देखा था तो मतलब हिंदू का सब लोग बोलते हैं कि सिंधु नदी के नाम से कोई मुस्लिम शासक आया था, उन्होंने गलत उच्चारण किया तो उसको हुँ। हिंदू बोल दिया। मुझे यही जानकारी है, डीपली तो नॉलेज नहीं है। अच्छा, मुस्लिम्स जो हैं अपनी किताबों में काफ़िर भी लिखे हैं, तो आप अपना नाम काफ़िर रख लेंगे। वो जो गैर मुस्लिम होते हैं, उनको काफ़िर कहते हैं। तो आप अपने को कहेंगे कि आपका धर्म का नाम काफ़िर है? नहीं, बिल्कुल नहीं कहेंगे। हाँ, तो फिर अगर कोई सिंधु को हिंदू भी कहीं भी देगा, तो वो आपका धर्म का नाम कैसे हो जाएगा? भारत में सैकड़ों नदियाँ हैं, वो तो एक नदी है। भारत के पश्चिमी इलाकों की एक नदी है, पश्चिम भारत की। तो उस एक नाम से आपका पूरा लोगों का आपके धर्म का नाम वो भी मुस्लिम डिसाइड करेगा? बताइए, क्या मुस्लिम्स के आने के पहले नहीं, हमारा ऐसा कोई धर्म नहीं था? हमारे धर्म का नाम नहीं था? अब ये तो बोलिए। मुझे पता नहीं क्या धर्म हम लोग फॉलो करते थे पहले, ये तो मुझे पता नहीं है। आपसे ही मैंने कुछ जानकारी ली ज़मीन थी कि देखिए, पहले मतलब कि ज़मीन ज़मीन हाँ, आप ज़मीन खुदवाइए, ज़मीन खोद के भारत में देखिए कि सबसे ज़्यादा मूर्तियाँ किसकी मिल रही हैं, आपको पता चल जाएगा हम लोगों का क्या धर्म था। जो धर्म रहा होगा तो हम उसके मंदिर मूर्ति तो ज़रूर बनवाए होंगे, उसके सबूत ज़मीन से जी मैं निकलेंगे, टूटे-फूटे होंगे। जी, मैं एग्री हूँ कि मैं गया के नज़दीक से हूँ। गया में भी जो विश्वविद्यालय मिला है, नालंदा विश्वविद्यालय, ये हमारी पहचान है और वहाँ पर बुद्ध का भी मंदिर है। मैं वहाँ भी एजुकेशन के समय में गया था एक बार, मुझे अच्छा लगा वहाँ पे। तो ये सब मुझे ये पता है, आपकी जो भी मैं सुनता हूँ बहुत अच्छा लगता है। लेकिन यही बात मैं नालंदा अपने परिवार और दोस्त हाँ, हाँ। हाँ, बोलिए। य ये भी बात आप जो है ना हिंदू का मैं अपने मतलब पूछ रहे थे ना? हाँ, हिंदू का मतलब पूछ रहे थे ना? तो वो भी एक बार हाँ। दिखा देता हूँ। हिंदू जो शब्द है वो हिंदी भाषा का भी नहीं है और ना ही संस्कृत का है और ना ही पाली का है। तो एक अच्छा। किताब एक ब्राह्मण थे मूलशंकर त्रिवेदी, उन्होंने एक किताब लिखी थी सत्यार्थ प्रकाश। 1875 में पहला जो वर्ज़न था उसका, ठीक है? और इसमें उन्होंने बताया था हिंदू का मतलब अब एक ब्राह्मण लिख रहा है, ये देखिए स्वामी दयानंद सरस्वती उनका नाम पड़ गया था, तो 1875 का, तो उन्होंने इसी में पेज नंबर 81 में बताया उन्होंने कि क्या मतलब होता है। अब एक ब्राह्मण जिस समय किसी को पढ़ने की हक नहीं था, 1875 में आपको कोई भी बहुजन समाज से पढ़ा-लिखा व्यक्ति में एक आध ही नाम आएगा, जैसे ज्योतिराव फूले जी का नाम आ जाएगा और ज़्यादा लोगों का नाम हुँ, हुँ। नहीं आता है। तो वैसे समय में ब्राह्मण अपनी किताब लिख के जब बता रहा है कि हिंदू का मतलब क्या होता है, तो मुझे लगता है कि उसकी भी बात हम लोगों को सुन ही लेनी चाहिए, क्या कह रहा है भाई? क्योंकि ब्राह्मण ही तो बताएगा ना, धर्म उसके धर्म में क्या किसको क्या कहा गया है। ये देखिए ये, ऊपर से 5 लाइन नीचे से पढ़ लीजिए। म्लेच्छ ये सब देशों में और सब मनुष्यों में तो होने का संभव है, असंभव कभी नहीं। अर्थात ऋषि, आर्य और म्लेच्छ इनमें व्याप्त अवश्य होते हैं, क्योंकि जो किसी मनुष्यों में उक्त प्रकार के लक्षण वाला मनुष्य होगा, उसी का नाम प्राप्त होगा। यह नियम नहीं है कि इस देश में होए और अन्य देशों में न होए। आर्य नाम है श्रेष्ठ का, और जो हिंदू नाम इनका रखा है, सो मुसलमानों ईर्ष्या से रखा है। उसका अर्थ है दुष्ट, नीच, कपटी, छली और गुलाम। इसे यह नाम स्पष्ट है, किंतु आर्यों का नाम हिंदू भ्रष्ट है। कभी नहीं रखना चाहिए। वो अब आप छोटा सा देखिए दिख रहा कि है इसलिए। हुँ। हाँ, कोई बात नहीं है। अब आप खुद देखिए कि ये एक ब्राह्मण ने ही ये किताब लिखी है और लिखकर वो खुद बता रहे हैं। मतलब इसमें ना हमें अपने तरफ से अलग से कुछ बताने की ज़रूरत है, ना आपको अलग से कुछ समझने की ज़रूरत है। जो लिखा है आपने पढ़ लिया, समझ में भी आपको आ गया होगा। क्यों? हाँ जी, है। हाँ जी, है। हाँ, तो तो अब मेरा बताइए अगला आपको क्वेश्चन क्या इसमें क्या हाँ, बोलिए। नहीं, अब मैं समझ गया कि यहाँ से आप रेफरेंस ले रहे हैं, मतलब यहाँ पे इस किताब में लिखा हुआ है। ठीक है, तो मेरा अगला हुँ। क्वेश्चन है कि आप मतलब ग्लोबल के रूप में ये क्यों नहीं ब्रॉडकास्ट करते? अब यूट्यूब पर है तो बहुत कम ही लोग जुड़ते हैं। आप कोई किसी मीडिया का चैनल का सहारा क्यों नहीं लेते हैं? मतलब मीडिया में क्यों नहीं ये फैलाते हैं? आप एक बात बताइए कि एक भी जो नेशनल मीडिया है, एक भी बता दीजिए कि बहुजन उसका हेड हो। बहुजन मीडिया एक भी हो, आप नाम बता दीजिए। भाई 85% है ना एससी, एसटी, ओबीसी। आप बता सकते हैं एक भी बहुजन मीडिया जो एससी, एसटी, ओबीसी का हो? नहीं, तो हमें बहुजन को चाहिए कि एक ऐसा मीडिया क्रिएट करें जो ब्रॉडकास्ट करे इस तरह के मैसेज को,
ये हमको बहुत अच्छी लगता है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मेरे परिवार वाले, मेरे दोस्त लोग भी इस बात को नहीं मानते हैं, मतलब इस सच्चाई को नहीं मानते अब हैं। वो लोग जो है ना। अब आप खुद हम्म। सोचिए सत्येंद्र यादव, आप खुद सोचिए कि 2 स्टेट में, 3 स्टेट में यादव एक तरह से सीएम बने हुए हैं, है ना? जी बने सीएम हैं। बने हुए हैं, तो इतनी पॉलिटिकल पावर होने के बाद से भी क्या यादवों का कोई सेंट्रल मीडिया है जो टीवी जी नेशनल नहीं। चैनल पे आता हो? बताइए। नहीं 3-3 ये स्टेट नहीं। में बड़े-बड़े 3 बड़े-बड़े स्टेट में गवर्नमेंट होने के बावजूद भी, क्योंकि वो ओबीसी वर्ग में आते हैं ना यादव। सोचिए, आप खुद सोचिए, इतनी बड़ी जी संख्या होने के बाद से, इतनी बड़ी पॉलिटिकल पावर होने के बाद से अगर नहीं क्रिएट हो सका है, तो फिर ये कौन क्रिएट करेगा? आप ही बताइए फिर। हाँ, करना तो हुँ? चाहिए, लेकिन ये प्रॉब्लम ये कि हमारे जो वंशज है, ये यादव समाज के लोग हैं, वो मानते हैं कि हम कृष्ण के वंशज हैं। इस यही गलतफ़हमी के चलते ये वो कुछ नहीं कर पाते हैं और मतलब कि ब्राह्मणों का साथ देते हैं। कुछ भी विरोध करने पर वो लोग उसी को अटैक करने लगते हैं। प्रॉब्लम ये है यहाँ पे। मैंने तो अभी दोस्त हैं मेरे गाँव में जो पढ़े-लिखे हैं, इंजीनियर हैं, उन लोगों से आपकी कुछ बात को शेयर किया कि हमारे भगवत गीता में इस तरह से लिखा हुआ है, जैसे कि शूद्र, वैश्य और स्त्री के बारे में पाप योनि बताया गया है, उसके बारे में चर्चा किया। उन्होंने तो मुझसे बहुत पूरा पर्सनल अटैक करने लगे। अब मैं क्या बताऊँ? वो किसी बात को मानते ही नहीं, बोलते हैं कि वो जो सोर्स दिखा रहे हैं आप, ये गलत भी तो हो सकता है, इस तरह की बातें करने लगे। तो वो यही बात है ना कि आप खुद सोचिए कि जब आप ये बात बता रहे हैं तो दूसरा कोई विरोध कर रहा है। उसको सबूत पे यकीन नहीं है। उसको नहीं। किस चीज़ पे यकीन है कि उसको अपने ख्वाबों पे यकीन है कि वो खुद सोच रहा है कि गलत हो सकता है। मतलब सामने सबूत रखा हुआ है, लेकिन अभी उसके माइंड में क्या चल रहा है कि सबूत गलत हो सकता है। मतलब वो ये सोच रहा है कि सबूत गलत हो सकता है। मतलब अभी सोच रहा है वो। सोचिए आप। आपने सबूत वो दिखा रहे हैं और वो सोच रहा है। ऐसा कन्फ्यूजन क्यों है? सिर्फ़ इसलिए कि वो कृष्ण को अपना ईश्वर मान लेता है या कृष्ण को अपना पुरखा। अब आप खुद सोचिए कि कृष्ण जो है वो एक काल्पनिक चरित्र है। भारत के इतिहास में ऐसा कोई राजा, ऐसा कोई टाइम पीरियड कभी मिला ही नहीं है। जी, यादवों मैं का जो बिल्कुल इतिहास मानता हूँ, भारत में मिलता है, जितना भी पात्र है, यादवों हमको हैं, काल्पनिक ही एक लगते हैं चीज़ क्योंकि और इतनी कहानी है ना, मैंने एक और इतने बात बचपन से सुनिए। देखते आया हूँ। इसमें थोड़ा-सा इनिशिएट यादव समाज के जो एक्टिविस्ट हैं उनको भी करना चाहिए था। लेकिन कोई कम्फर्ट ज़ोन से बाहर निकले तब तो जाने ना। बताइए, इतिहास पर सबसे पहले काम करना होता है इतिहास पे। लेकिन जब आपको काल्पनिक चरित्र पकड़ा दिया जाएगा तो आप अपना रियल इतिहास पे काम नहीं करेंगे। तो ये सबसे बड़ा छल-कपट का सबसे पहला प्रारूप होता है कि आपको रियल इतिहास पे आप ना काम करने लगे, सच्चाई ना आप जान जाएँ। मान लीजिए कि आपको हुँ, नौकरी करना है, तो हुँ, नौकरी करना है तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, पढ़ाई करनी पड़ेगी, आप एग्ज़ाम क्वालीफाई करेंगे, फिर आप जॉब करेंगे, यही तो होगा ना? या बिज़नेस जी। करेंगे तो आप जॉब करेंगे। तो ये सारे पॉइंट्स हैं, लेकिन आपको इन कामों को करने की बजाय कोई आपसे ये कहे कि लाओ भैया हमको पैसा दो, हम यज्ञ हवन करा देते हैं, उससे तुम्हारा काम बन जाएगा। मतलब जहाँ पे आप खुद मेहनत करके, तैयारी करके नौकरी ले सकते थे, वहाँ पे उल्टे आपसे ही पैसा लेके आपको लूटने की कोई व्यवस्था कर दे, मतलब आपको मूल चीज़ से कोई भटका दे। तो यहाँ पे यही चीज़ हुआ है। आप रियल इतिहास पे काम करते तो आपको पता चलता है कि इतिहास में बहुत सारे आभीर नाम के राजा भी हुए हैं। आभीर वंश के राजा हुए हैं, सब बुद्धिस्ट थे। तो आपको क्या पकड़ा दिया गया? कृष्ण। अब आप क्या कर रहे हैं? सारे यादव लोग क्या कर रहे हैं? कृष्ण, कृष्ण कर रहे हैं और अपने आभीर राजा जो रियल इतिहास में जो राजा हुए हैं, उनका कोई नाम नहीं ले रहा है। ना उस पे किसी ने काम किया है। गवर्नमेंट भी बन जा रही है, गवर्नमेंट भी हट जा रही है, क्योंकि जब भक्त बन जाएँगे, तो कोई और बड़ा कट्टर हिंदू बन के आएगा तो लोग उसको ना वोट देंगे। आप ही को क्यों देंगे? फिर कोई कट्टर स्क्वायर भक्त बन के आएगा, उसको लोग वोट दे देंगे। ये तो सीरीज़ चलती रहेगी ना, कट्टर, कट्टर, कट्टर। जैसे बांग्लादेश में क्या चल रहा है? बांग्लादेश में देखिए अभी थोड़ी-सी कट्टर सरकार आई है, तो आप देखिए क्या हुआ? हुँ, पहले वाले को बुरा बोला जा रहा है, दूसरे धर्मों पे, अल्पसंख्यकों पे और ज़्यादा अत्याचार बढ़ाने शुरू हो गए हैं, सब काम बढ़ना शुरू हो गया है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे समझनी पड़ेगी कि जो यादव वर्ग के भी जो एक्टिविस्ट हैं, अगर वो अपने रियल इतिहास पे काम नहीं करते हैं, काल्पनिक कृष्ण में फँसे रहते हैं, तो बड़ी आसानी से कोई भी व्यक्ति आएगा जो कृष्ण का अपने को भक्त बता देगा, कहेगा कि कृष्ण के सबसे बड़े पुजारी हैं, पूरा यादव वोट बैंक लेके जाएगा। कुछ नहीं हो पाएगा कृष्ण के नाम पे भी। कोई कहेगा कि गीता तो हम ढो के लेके आए हैं, गीता हम ढो के ले आए हैं, हम उसका मतलब बताएँगे, पाप योनि कौन होता है, ये कौन होता है, वो कौन होता है। आप जो है फिर उनके
गुलाम बन के रह जाएँगे। तो रियल इतिहास से भटकाने के लिए काल्पनिक चरित्र पकड़ा जाता है। काल्पनिक में आपके सामने एग्ज़ाम्पल है, जब लोग काल्पनिकता में फँस गए हैं तब आपकी बात नहीं सुन रहे हैं, जब आप रियल बात कर रहे हैं तो। वो तो आदमी सफल हो गया ना फिर जो आपको काल्पनिक पात्र पकड़ा दिया। क्यों जी, सत्येंद्र बिल्कुल। यादव? जी, जी, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। यही उद्देश्य मैं है काल्पनिक लोग को पकड़ाने का, सब लोगों को, ताकि वो जी, रियल पे हमारे गाँव में तो ना क भूत-प्रेत का भी बहुत मानते हैं, भूत-प्रेत का भी बहुत लोग मानते हैं। मतलब हमारे फैमिली में भी बता देते हैं कि कुछ हो गया, खाँसी-सा हो गया ना, एक हमारे मतलब फैमिली में ही बता रहा हूँ, किसी को खाँसी हो गया, बहुत दिन से ठीक नहीं हो रहा है, तो बोल रहे हैं कि भूत के कारण हो रहा है। जो कोई चाहे मिड में कोई डेथ हो गया, जिसकी पूरा उम्र होने के पहले ही डेथ हो गया, तो उसको बोलते हैं कि भूत हो गया, वो घूम रहा है, किसी को पकड़ लिया। मैं बहुत ही कन्विंस करता हूँ अपने फैमिली को, ऐसा कुछ नहीं है, ये सब काल्पनिक है, लोगों के द्वारा बनाया गया है। फिर भी लोग मानने को तैयार नहीं होते, क्या-क्या करते हैं मतलब कोई देवी को बलि देते हैं, तो पूजा-पाठ करवाते हैं, इस तरह की बातें चलते रहता है। लेकिन मैं पूरा परिवार हुँ। को और समाज को पूरा इस तरह से हटाना चाहता हूँ कि नहीं, ये सब काल्पनिक चीज़ है, झूठी बातें, अफ़वाह चीज़ें है। ठीक है सत्येंद्र यादव जी। हाँ जी, शिवानी बेटी, बताएँ क्या कहना चाहते हैं? नमस्कार। जी, बताइए। 16 अप्रैल को अशोकाष्टमी है। तो हाँ, अशोकाष्टमी बोलिए। है तो आप वो इसमें एक नया भूत मत डालिए। ये अशोकाष्टमी अच्छा जी। हिंदुओं का कोई भी अच्छा जी। पंचांग देखो 10 साल के अच्छा पहले जी। का, तो रामनवमी के हुँ। पहले अशोकाष्टमी लिखी है और अले ले अशोकाष्टमी ले का ले ले। व्रत है, उसकी परिक्रमा है, उसकी अले ले ले पूजा ले है। ले। अशोकाष्टमी का हुँ। व्रत भी है और अच्छा जी। उसके उस दिन कौन-सा हिंदू का पंचांग होता है? 8 अशोक के हिंदू का पत्ते कौन-सा पंचांग होता है? दिन भर पानी में डालकर उसको प्राशन करना पड़ता है, 8 अशोक के पत्ते पानी में डालकर। और वो इसलिए अरे करना काहे? पड़ता है क्योंकि अगर आपके पास कोई शोक है, हुँ। तो अशोक के अच्छा जी। पेड़ के नीचे बैठेंगे तो शोक चला जाता अच्छा जी। है। यस। कौन-सी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए थे? मार्केट में जो भी हिंदुओं का पंचांग मिलता है, खरीदिए और देखिए। कौन से हिंदुओं का मिलता है भाई? कौन से हिंदू का पंचांग है? आविष्कारक कौन है भाई? ज़रा बताइए तो आप हमें। आपके आविष्कारक की पंचांग बात का नहीं, अभी जो आविष्कारक कौन है? मार्केट में मिलता है वो खरीदिए आपका ना। पंचांग किस आधार पे बनता है? शक समझ हैं? शक संवत्सर। शक संवत्सर? कौन था भाई हाँ, शक ये? कौन था शक ये? ये जो शक था, ये कौन था भाई? पहले ये बोलो कि अशोकाष्टमी लिखी क्यों है फिर? अरे यही तो हम रामनवमी आपसे नौ पूछ रहे हैं। सुनो शिवा दी बेटी, जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब देवें। हँसुए की शादी में खुरपे का गीत न गावें। आपसे पूछा गया कि आप शक संबत पे कहानी गढ़ दिए। कौन था शक? हमने यही तो पूछा ना। आप लोगों को प्रॉपर डिबेट करने में दिक्कत क्या आती है, हमको यही समझ में आता है। तुरंत हँसुए की शादी में खुरपे का गीत। चढ़ गए हैं नीम के पेड़ पर खोज रहे हैं बबूल। आपसे जो पूछा जा रहा है उसका सीधा-सीधा जवाब दें। शक कौन से धर्म को पालन करता था? बात अशोकाष्टमी में चल रही, शक पे अरे नहीं। तो अशोकाष्टमी चल रही है तो जब तक आप बताएँगे नहीं आपका कौन-सा पंचांग है, आप जो हैं लेके घूम रहे हैं कोई सामान, पता चले चोरी का माल है। चोरी का माल अगर पता चल जाएगा तो आपका थोड़े होगा, जो उसका मूल लोग होंगे उनका होगा ना, आप तो चोर कहलाएँगे। तो चोर जो है, चोर का अपना कुछ थोड़े होता है, वो तो दूसरे किसी का हथिया के लिया होता है, किसी दूसरे का पर्स मार के लाया होता है, किसी दूसरे के घर में से सामान चुरा के लाया होता है। चोर थोड़े उसका मालिक होता है। तो इसीलिए आप बताइए, अगर शक संवत से आप पंचांग बना के घूम रहे हैं, तो शक जो है कौन से धर्म का था? कौन से धर्म का था शक? अशोकाष्टमी बहुत दिनों से मनाई जाती है देखिए और अरे आप मनाई जाती है तो बता ना भई, बताने में काहे दर्द हो रहा है? जिस पंचांग का आप इस्तेमाल कर रहे हो, वो कौन से धर्म का पालन करता था? उस दिन जानबूझकर आप सम्राट अशोक का जयंती हाँ, ले, मना ले, 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 ले। बेटा काहे कहानी सुनाने लगते हो? इतना कहानी यहाँ नहीं चलता है। जो पूछा गया है उसका सीधे-सीधे जवाब देवें। यहाँ मैंने खोल दिया है किताब। ये है फाहियान की यात्रा 399 ईस्वी में भारत में आया था और इसने लिखा है कि ये जो कनिष्क है, जिस कनिष्क को कहा जाता है कि शक संवत चलवाया था 78 एडी से, यही कनिष्क जो है यहाँ पे साफ-साफ लिखा है कि सबसे बड़ा सबसे भव्य इसने स्तूप बनवाए थे। इसने सबसे भव्य और सबसे बड़ा प्रचारक था ये बुद्ध धर्म का, और इसके इतने सारे सबूत मिल गए हैं, इतने सारे ए टू जेड मिल गए हैं। और जिस बंदे ने, जो बुद्धिस्ट था, जिसने बुद्धिस्ट कैलेंडर चलाया, उस बुद्धिस्ट कैलेंडर के आधार पे आप अपना पिताजी खोज रहे हैं, कहानी गढ़ रहे हैं। यहाँ पे आप कहानी गढ़ रहे हैं, कहानियां यहाँ पे नहीं चलती हैं। आपको सीधे सीधे बताना पड़ेगा कि आपके धर्म का कैलेंडर, आप बुद्धिस्ट का कैलेंडर क्यों लेके घूम रहे हैं? आप बुद्धिस्ट का कैलेंडर लेके घूमने वाले कौन होते हैं जब आपका कुछ है नहीं यहाँ पे, और आप जो है लेके घूमेंगे बुद्धिस्ट का कैलेंडर? ये सब यहाँ नहीं चलता है। आपको पूरा विक्रमादित्य कौन था सबूत। ये बताइए। विक्रमादित्य बता दीजिए आप हमें, हम तो नाम ही नहीं सुने हैं भाई। आप बताइए, एक चलिए सुन लेते हैं आपसे। विक्रम संवत भी है हाँ 57 बताइए। ईयर
बिफोर जीसस क्राइस्ट। अच्छा जी। और जो शक है वो 78 ईयर सबूत दीजिए, लेटर जीसस क्राइस्ट। सबूत दीजिए, सबूत दीजिए भाई। पूरे आप भारतवर्ष जो में अभी छपता है और आप बोलते हाँ, तो सबूत सबूत दीजिए। दे दीजिए ना। हम तो कह रहे हैं कि आप सबूत दे दीजिए, हमको मानने में थोड़ी कश्मीर टू दिक्कत है। कन्याकुमारी सब जगह पे मिलता है, ले लो। अरे तो मिलता है तो सबूत दीजिए ना, यहाँ पे दिखाइए ना आप। एक सिंगल सबूत दिखा दीजिए, हम तो मान लेंगे। आपको तो सिर्फ सबूत दिखाना है ना। आप तो ऐसे रोने लगे जैसे लग रहा है कि आपको सबूत देखने से मिर्ची आ जाएगी। आपको सिर्फ यहाँ सबूत दिखाना है। आप सबूत दिखाइए, हम बिल्कुल मानेंगे। पहले आप अशोक बस यहाँ शब्द का पे मतलब सबूत बोलो। दिखाइए। देख, अशोक कहानी शब्द मत का सुना। मतलब बोलो। देखें, कहानी मत सुना यहाँ पे। यहाँ पे कहानी नहीं चल रही है। जो टॉपिक है, जो डिबेट चल रहा है, पहले उसको क्लियर करें। पहली बात तो अशोक नहीं होता है, अशोक होता है। सम्राट अशोक जो हैं अपना इंस्क्रिप्शन पे क्या लिखवा के गए हैं? सम्राट अशोक अपने इंस्क्रिप्शन पे क्या लिखवा के गए हैं? इस अशोकाष्टमी का सम्राट अशोक के साथ कोई अरे संबंध हम नहीं। जो पूछ फिर कहानी गढ़ रहा है यहाँ पे। फिर कहानी गढ़ रहा है यहाँ पे। हमने जो पूछा उसका पहले जवाब देवें। हमने आपसे यहाँ पे पूछा है कि सम्राट अशोक ने अपना नाम क्या लिखवा के गए हैं, और आप बुद्धिस्ट कैलेंडर से ये क्यों मनवा रहे हो? जब वो कैलेंडर ही बुद्धिस्ट का है। एक मुस्लिम जो है अपने हिजरी कैलेंडर से मनाता है, ईसाइयत अपने ग्रेगोरियन कैलेंडर से अपना पर्व त्योहार मनाता है, और आप ब्राह्मणवादी, आप ब्राह्मण बुद्धिस्ट के कैलेंडर से क्यों मना रहे हो? आपका इसे लेना के देना क्या है? क्या लेना देना है भाई? आपका अपना कोई कैलेंडर नहीं है? बुद्धिस्ट शक जो है, कनिष्क जो है, इनके द्वारा बनाए हुए कैलेंडर को आप क्यों प्रयोग कर रहे हो? जिसका डेट होता है, जिसका कैलेंडर होता है, उसी का ही अपना पर्व त्योहार होता है। आपका कुछ भी नहीं है। कहानी मत करो हमें यहाँ से। सम्राट अशोक ने अपना नाम अशोक लिखवाया था, अशोक नहीं लिखवाया कि जबरदस्ती आके अशोक का क्या मतलब होता है, अशोक का क्या मतलब होता है। ये सब यहाँ नहीं चलता है। सबूत दीजिए आप हमें। हमें एक सिंगल सबूत दे देवें कि आपके जब ये जो रामनवमी मना रहे हो, राम की जो नवमी मना रहे हो, तो शक ये कनिष्क के बाद राम का जन्म हुआ था? कनिष्क के बाद राम का जन्म हुआ था कि उस कैलेंडर से मना रहे हो? बताइए आप हमें। मैं प्राकृत और संस्कृत के बीच का रामनवमी डिफरेंस नहीं समझता। राम नहीं समझते तो आपको समझाना पड़ेगा ना यहाँ पे। आप रामनवमी जो बनाते हो बुद्धिस्ट कैलेंडर से, और वो कैलेंडर ही चलाया गया है सम्राट कनिष्क के द्वारा। तो आप हमें बता दीजिए कि भाई आपने कैसे, आपको पता चला बुद्धिस्ट कैलेंडर से? आपको आपने तारीखें कैसे याद करके रखी थी? आपने तारीखें कैसे याद करके रख ली थी कि इनका कैलेंडर आया, उसमें से आपने उठा के अपना राम का वो जन्म पता लगा लिया? ये कैसे पता लगाया भाई? बताइए आप हमें। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में। बोलिए, हम सुनेंगे। बोलिए ना, बोलिए भाई, क्या हो गया? ये कोमा में शुक्ल चले पक्ष गए थे? कृष्ण पक्ष ऑलरेडी है। नहीं, कृष्ण पक्ष सब पक्ष है, लेकिन कैलेंडर तो बुद्धिस्ट का है ना। आपका अपना कोई ऋषि मुनि कैलेंडर नहीं दिया क्या? कहानियां आपको आपके इतनी कहने कपोड़ से कपूड़ के बुद्धिस्ट चला का नहीं गया। होता, तो वो बुद्धिस्ट का हिंदुओं का नहीं है तो कैलेंडर। बता देना। तो हिंदू कहाँ से, कैसे पता चला कि हिंदू का है? यही बता दीजिए। आपको कैसे पता चला कि हिंदू का है? इंडिया के हम्म इंडिपेंडेंस के बाद डॉक्टर मेघनाथ हम्म साहा ने कमेटी बनाई थी। अच्छा, पता है अच्छा तुम्हें? जी। तब वो नहीं पता है। क्या नेशनल कैलेंडर भारत का कौन सा है? भारत का वही नेशनल सा है? डॉक्टर मेघनाथ साहा ने किया हुआ। हम्म पंडित नेहरू ने एक समिति का गठन किया था कैलेंडर के लिए। भारत के नेशनल कैलेंडर का नाम क्या है? विक्रम संवत। लीजिए, कहानीकार की कहानी सुन लीजिए। बोल रहा है विक्रम संवत जो है भारत का नेशनल कैलेंडर है। तो विक्रम संवत में चैत का पहला दिन कौन सा होता है? कितनी तारीख पड़ी थी इस बार? चैत की पहली तारीख कौन सी थी? फाग पूर्णिमा के बाद की पहली दिन। पूर्णिमा के, यानी होली जिस दिन मनाई गई उसके बाद का अगला दिन जो है 26 पहला जो चैत्य का, मार्च हाँ, था, बराबर है। पहला हाँ, था। तो मनाए थे, हाँ। नया साल मनाए थे। नया साल मनाए थे। आप समझ नहीं नया पा साल रहे तो हैं। मनाए होंगे ना? अच्छा, नहीं, हम समझ ही नहीं पा रहे हैं। बताइए, आप हम इसको ही नहीं समझ बुद्धिस्ट पा रहे कैलेंडर के हैं। साथ कंपेयर कर रहे हैं। आप हिंदुओं बताइए, का कैलेंडर बुद्धिस्ट अलग से कैलेंडर के देखिए। साथ। अरे हिंदू का कैलेंडर अलग से। अभी बता रहे हो कि जो आपका हिंदू कैलेंडर है, वो फाल्गुन पूर्णिमा के अनुसार आपका होली मना लिया गया। अभी आपने कहानी सुनाई और बोल रहे हो चैत्र का पहला महीना जो है 26 मार्च को पड़ा था, और न्यू ईयर्स भी नहीं मना रहे। काहे नहीं मना रहे भाई? आपका जो हिंदू कैलेंडर है बना क्यों नहीं रहे? मनाओ ना फिर। क्यों नहीं मना रहे? रीजन बड़ा क्या दिक्कत आ सिंपल है रही है? उसका। अच्छा रीजन बड़ा बताइए भाई, काहे? सिंपल है। सुनाइए सुनाइए, जरा सबको उस सुनाइए, दिन हम लोग सुनेंगे भाई, सुनाइए। गुड़ी पाड़वा मनाया जाता है, पता है तुम्हें? फिर देखिए, तू तड़ाक यहाँ चलता नहीं है, समझे? सीवा डिबेट। आपकी जितनी भी उम्र होगी, यहाँ तू तड़ाक नहीं चलता है। तू तड़ाक करोगे मैं जो क्वेश्चन तो पूछता हूँ उसका आंसर नहीं नहीं, दे रहे कुछ आप। नहीं पूछ रहा है ना। नया साल नया महीना के पहला दिन होता है। कभी कोई सुना है कि फरवरी के पहले दिन जो है लोग जो है फर्स्ट जो नया साल मना रहे हो? नया साल 1 जनवरी को मनाते हैं।
कि 31 दिसंबर की 12 बजे रात को ही नया साल लोग मनाने लगते हैं। और ये बंदा जो है फाल्गुन खत्म हो गया महीने का, और उसके बाद से ये बंदा फाल्गुन खत्म हो गया, चैत महीना आ गया, बोल रहा है कि अब गुड़ी पड़वा मनाएगा। काहे काहे भैया? आपका तो हिंदू कैलेंडर जो विक्रम संवत का गाना गा रहे हो, उसके अनुसार तो 26 तारीख को ही बननी थी। 26 तारीख को ही मननी थी पहला आपका दिन। तो ये गुड़ी पड़वा कहाँ से आ गया फिर बीच में? साल खत्म हो गया, अब इंतजार करोगे गुड़ी पड़वा का पहला दिन मनाने के लिए? शुभ दिवस शुभ सेलेक्ट क्या किया होता जाता है? है। कैसे शुभ शुभ दिवस तिथि। लगता है? शुभ तिथि, दिन शुरू हो गया आपका ऑस्पिशियस उसी डे। दिन। अच्छा, एक बात बताइए आप मुझे, एकदम सिंपल बात बताइए। आपकी शादी हो गई तो सुहाग रात कब मनाते हैं? डिस्कशन कौन सा चालू है और कहाँ जा 1 रहे हैं महीने आप? बाद? नहीं, हम एकदम सही बात पूछे हैं ना, आपको तो समझ में आ नहीं रहा है ना, तो सीधे पूछ दिए मुद्दे की बात। 1 महीने बाद मनाते हैं, भाग गया ये। देख लीजिए, भाग गया ये। ये बंदा जो है सीधे-सीधे भाग गया। एकदम टू द टॉपिक पूछ दिए हैं तो भाग गया, निकल लिया। समझ में इनको नहीं आ रहा है। तो इन्होंने जो कैलेंडर बनाया है, जिसको विक्रम संवत कह रहे हैं, वो भी 9वीं सदी से पहले का सबूत नहीं है। यहाँ पड़ा हुआ है। और इनके वो भी मालवा संवत है, और उसको इन्होंने बना लिया हिंदू कैलेंडर, ठीक है? क्योंकि शक संवत से इनको दिक्कत हो रही थी, बुद्धिस्ट है वो भी बुद्धिस्ट का ही, लेकिन जबरदस्ती जो है बना लिया इन्होंने। जब हिंदू कैलेंडर कहना शुरू ही कर दिया, तो भैया 26 मार्च को उसके अनुसार इनका पहला दिन हो रहा था, क्योंकि बुद्धिज्म के अनुसार उस दिन नहीं होगा। बुद्धिज्म के अनुसार 15 दिन बाद आएगा, शक कैलेंडर के अनुसार। तो ये मनाते हैं पहला दिन बुद्धिस्ट कैलेंडर के अनुसार। जबरदस्ती यहाँ गाना गा रहे थे कि हमारा हिंदू कैलेंडर, हिंदू कैलेंडर। अरे हिंदू कैलेंडर तो सीधे-सीधे बता देते ना। इसीलिए देखिए, यहाँ पे फालतू बात ना किया करें। सीधे-सीधे आप बात करेंगे तो आपको प्रॉपर जवाब दिया जाएगा। नहीं तो क्वेश्चन हमारे पास है, ऐसा नहीं है। देखिए, भाग ही गए। एक ही तो क्वेश्चन पूछा मैंने, निकल लिए यहाँ से।